हेलो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्या हिट हुआ है, क्या मिस हुआ है, सबके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट की डिटेल्स, फ्यूचर गाइडेंस और मैनेजमेंट ने क्या कहा है, वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हेडलाइन नंबर है वो ये है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 21% डाउन हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 3232 करोड़ के पास प्रॉफिट था पिछले साल अप्रैल से जून में, ठीक है, जो अब घटकर 2563 करोड़ हो गया है इस बार, जो 3 महीने अप्रैल से जून है वहां पर दोस्तों। तो ये प्रॉफिट जो है वो गिरे हैं और उसकी वजह से जो ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर है, जो क्वार्टरली 5.92 से गिरकर 4.69 हो गया है। तो ये प्रॉफिट का गिरना ईयर ऑन ईयर भी हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 3087 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने किया था, जो इस बार और घटा है, जो हमने यहां पर नंबर देखे। लेकिन जो रेवेन्यूज हैं, ठीक है, जो सेल्स है, जो बिजनेस है, वो बढ़े हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 2.74 बिलियन डॉलर के उनके पूरे आईटी सर्विस के रेवेन्यू यहां पर रहे हैं। टोटल अगर अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 18,252 करोड़ के रेवेन्यू पिछले साल थे, सेम अप्रैल से जून में, और इस बार 21,528 करोड़। तो आप जरूर सोच सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कहां और क्यों कम हो रहा है। तो उसका रीजन है मार्जिन प्रेशर, और वो मार्जिन प्रेशर हुआ है एट्रिशन के कारण। जो सप्लाई है, जो इंजीनियर्स हैं, तो उनका एक तरीके से एट्रिशन हुआ है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट जो है उनके बढ़े हैं। अब देखिए, ये जो चीज है बहुत ही शॉकिंग था। पिछली बार देखिए अप्रैल से जून 18.8% के मार्जिन थे, ये घटे हैं 17%, और ये तो 15%, तो बिल्कुल ही शॉकिंग था। 15% का अभी वो मार्जिन रह गया है, जो हमको देखने को मिल रहा है, जो नंबर से हमको देखने को मिल रहा है, ये 15% का मार्जिन। तो ये अब और कम होगा या ज्यादा होगा, ये हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे दोस्तों। इसीलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस पर ही भरोसा करते हैं, रिसर्च पर, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस पर ही भरोसा करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और फंडामेंटल्स को समझने का, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग को समझने का, तो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है। अब रेवेन्यू 2.74 बिलियन है, लेकिन कंपनी ने कहा था, ठीक है, कि वो 1 से 3% के बीच में ग्रो करेंगे, तो मैं वो ग्रो उसी लेवल पर किए हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्जिन यहां पर कम हो गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है एट्रिशन। एट्रिशन मतलब जो इंप्लॉइज है वो निकल रहे हैं। तो देखिए, मार्च के जो रिजल्ट्स आए थे, तो जो 12 महीने थे तब, तो लगभग 24% के आसपास एट्रिशन था, जो अभी भी उतना ही है, 23.3%। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये बढ़ा नहीं है। जो हमने एचसीएल के केस में देखा या टीसीएस के केस में देखा, उनके जो एट्रिशन थे वो 12 महीने के वो बढ़ रहे थे, जो इस बार एटलीस्ट जो विप्रो है, विप्रो के केस में बढ़े नहीं है, वो थोड़ा सा कम हुए हैं या उसी मार्जिनल थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा, मतलब रिजल्ट तो चलिए बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा जो पॉजिटिव अगर आप ले सकते हैं, तो एट्रिशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। दूसरी चीज है कंपनी का आउटलुक। उन्होंने अब सितंबर, अब देखिए जुलाई आ गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों का क्या आउटलुक दिया है, तो ये 3 से 5% का आउटलुक दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आउटलुक कहा जाएगा। जो कि पिछला अभी जो क्वार्टर है 1 से 3% का आउटलुक कहा था, तो 2% उन्होंने ग्रो किया, तो 3 से 5% का, तो अभी कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करेगा ही। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहां से लिख सकते हैं। अगली और आखिरी चीज दोस्तों, मैनेजमेंट ने क्या कहा है। मैनेजमेंट जो आउटकम्स आए हैं उससे प्लीज्ड है, मतलब मैनेजमेंट जो है, रिजल्ट्स जो आए हुए हैं, उनको ऐसा कोई शॉक या सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि मैनेजमेंट यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है यहां पर अलग अलग चीजों पर, तो दे आर हैप्पी कि जो भी रिजल्ट आए हैं। दूसरा उनका यह भी कहना है कि जो ऑर्डर बुक है 32% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट जो उनकी बिजनेस पाइपलाइन है ऑल टाइम हाई है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो रिजल्ट से पता चल रही है। 15% ऑपरेटिंग मार्जिन जो हुआ है ये अब बॉटम आउट हो गया है। तो ये एक कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए या कंपनी के लिए, सबके लिए एक थोड़ी राहत की बात होगी कि जो भी अब मार्जिन हैं जो घट रहे थे, आपने देखा किस हिसाब से मार्जिन घटे हैं, वो अब
कहीं ना कहीं अब 15% से शायद नीचे ना जाए, 15% के आसपास ही रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे। अभी ये मैनेजमेंट का कहना है। अब तो जब सितंबर अक्टूबर में जब रिजल्ट आएंगे, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है रिजल्ट आएंगे, तो हमको बाकी पता चलेगा। बट ये बॉटम आउट हो गए वो हमको पता चल रहा है। बाकी सीक्वेंशियल ग्रोथ 3 to 5% जो हमने डिस्कस किया वो एक्सपेक्टेड ही थी। तो ओवरऑल एक न्यूट्रल नतीजे हैं, लेकिन मार्जिन फ्रंट में एक बड़ा शॉक आया है। लेकिन पॉजिटिव में अभी मैनेजमेंट एटलीस्ट देख रहा है कि 15% से अब मार्जिन जो है बॉटम आउट हो गए हैं। तो ओवरऑल एक न्यूट्रल नतीजे हैं। हम यहां पर अभी तो जस्ट रिजल्ट आए हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, लेकिन एनालिसिस जो ब्रोकरेजेस हैं वो जो करेंगे, जो नए टारगेट्स आएंगे, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होगी, उन सब चीजों को लेकर भी दोस्तों मैं कुछ दिनों में आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा। तो चैनल को अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका क्या व्यू है इन रिजल्ट्स के ऊपर जरूर बताइएगा। ओवरऑल न्यूट्रल नतीजे आए हैं, जहां पर प्रॉफिट भी गिरा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है, लेकिन एक थोड़ा जो फ्यूचर है उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है, जहां एट्रिशन थोड़ा कंट्रोल में हुआ है। और दूसरी चीज जो मार्जिन्स हैं वो शायद अब बढ़ना शुरू हो जाए। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।